बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं बाबा चनन शहीद के दरबार के ऊपर। ग्रीन टाउन में ये दरबार वाक़ है और आज यहाँ पर मेला लगा हुआ है। हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में यहाँ पे मेला लगता है। तो आज हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं और उनको यहाँ से क्या फैज़ मिला है, क्या करामात है बाबा जी की। तो आइए बात करते हैं लोगों के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। शाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती साबरी है। जी इब्राहिम साहब, ये बताएं, ये बुज़ुर्ग जो हमारे इधर मदफन हैं जनाब बाबा चनन पीर शहीद साहब, इनकी हिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा सा बताएं आवाम को। देखो जी, हम यहाँ पर 73 में आए थे। अच्छा। आज 73 को कितने साल हो गए? तकरीबन 45 साल, ज़्यादा ही हो गए। 45-47 साल। तो हमारी अभी बुएँ फूटी थी, यानी कि मूछें निकल रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे कुआं हुआ करता था। अच्छा। जो अब नहीं है। अच्छा। एक कुआं होता था, यहाँ 2-4 कब्रें और भी थी। ओके। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ एक माई थी जिसने हमें लंगर कराया। हम ग्रीन टाउन के लोग बेरियाते से आए थे। तो सबसे पहला मेला भी इनका हमने कराया। अच्छा। अपनी ज़िंदगी में बाहोशो वाश। बस वो इस ग्रीन टाउन के लोगों को जब से उन्हीं के भाग लगे हुए हैं, ये वो आते हैं बेचारे, अपनी मन्नतें मांगते हैं, वो लाजपाल पूरी करते हैं। उनकी ज़ाहिर मन्नतें होती हैं तो भाई वो इतने जोश व खरोश से आते हैं। यहाँ कोई किसी पे पाबंदी नहीं है, कोई जबरन नहीं है, यहाँ कोई ये सियासी नहीं है। ये बाबा जी की एक खेल है। तो बाबा जी की अगर कोई हिस्ट्री बताएं कि बाबा जी कहाँ से आए, क्या हुआ, किस तरह इधर मदफन हुआ। ये तो वो जो गांव के लोग हैं ये वो बता सकते हैं कि इनकी हिस्ट्री बाबा चंदन शहीद की। हमने कहीं सुना है कि इनके कोई भाई भी हैं इधर। अच्छा। हम कभी गए तो नहीं, हम तो यही इनको ही देखा है बस हमने। तो यहाँ पे हमारी मुरादें पूरी हुई हैं। यहाँ हमें इनसे फिर दिल लगाव हो गया। फिर यहाँ से अल्लाह के कुम से हमें हिदायत भी। ज़ाती तौर पे कोई मुराद पूरी हुई जो आप बता सकते हो? मेरी इनसे जितने भी बुज़ुर्ग हुए, जिस बुज़ुर्ग के पास भी मैं गया हूँ, मैंने पैसा नहीं मांगा। अच्छा। मैंने इनसे इन्हीं को मांगा। अच्छा। इनकी रूहानियत को कि बस अल्लाह पाक अपना दीदार दे जिसको भी दे। ठीक है। तो भाई वो जो रब की इसमें निकलता है उसे ना कोई लालच होता है ना उसकी ख्वाहिशात होती है। वो बिना ख्वाहिशात के इन बुज़ुर्गों से मोहब्बत करता है। हमारे बुज़ुर्गों ने दीन फैलाया है और हमारे बुज़ुर्ग ही इस मुल्क को लेकर चल रहे हैं। आपकी एज कितनी होगी? मेरी है कोई 64 के करीब। 64। तो आज से अगर पीछे 50 साल पहले चलें जब आपको होशोवास होगा, उस वक़्त के मेलों में और आज के मेले में क्या फ़र्क है? मेले तो वैसे ही हैं लेकिन मेले कम हो गए। अच्छा। समझे कि नहीं? मेले तो मेले ही होते हैं। मेले होते हैं मिलने के नाम के एक दूसरे से संगतें मिलती हैं। अब जैसे आज यहाँ मेला है, कल कहीं और मेला है, तो वहाँ पे जो संगतें मिलती हैं, कोई जड़ावाला से है, कोई गुजरांवाला से है, कोई लाहौर से है, कोई फैसलाबाद से है, वो फिर ऐसे मौके पे सब इकट्ठे होते हैं। बस क्या करते हैं? बस यही बैठ के बात, अपनी बुजुर्गों की बात होती है, या सलाम दुआ होती है, या ये ढोल धमक्का सुना जाता है, या कलाम सुने जाते हैं। बस यहाँ पे जो ये नशा वगैरह हो रहा है, इसकी जो स्मेल वगैरह आ रही है, ये लोग कौन लोग हैं? भाई देखें, आप नशे के मुतालिक इसमें आप भी कुछ वो तस्दीक कर सकते हैं कि ये क्या है। ये जो लोग पीते हैं ना, आशिक लोग, ये नशा करके छेड़ पे हो जाते हैं। इनकी अपनी एक लो होती है कि वो अगर नशा करते हैं, मैं भी सिगरेट पीऊँगा, मैं इनसे साइड पर जाऊँगा, मेरा इनके बीच में कोई ताल्लुक नहीं। ये तो मेला है ना, रूहानियत किसी और चीज़ का नाम। चल शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, आप बताएं बाबा चनन पीर शहीद के बारे में कि क्या इनकी करामात हैं, कब से आप इस मेले को देख रहे हैं और क्या हो रहा है यहाँ? करामात जनाब ये हमने देखी है कि यहाँ पर मेरी सिस्टर आई थी, उन्होंने कोई ख्वाहिश की थी। मेरे घर में कोई बेटी बेटा अल्लाह ताला ने देना था ख्वाहिश, तो उन्होंने यहाँ पे आके दुआ की कि या अल्लाह मैं बेटा दे दे। तो जब उन्होंने, ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह पाक ने नहीं बेटा दिया, बेटी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब यहाँ उनको पता लगा कि ऐसा हुआ, तो यहाँ पर आई वो। अच्छा। जब यहाँ आई तो आकर उन्होंने बुरा भला जो उनके दिल में आई, उनको
कि मैं आपको नहीं मानती, आपने ऐसा, हमने बेटा मांगा, आपने बेटी दे दी। तो जब वो बाहर निकलने लगी, जब पुराना जो सिस्टम था इनका दरबार था, जब की बात, बहुत पुरानी बात है ये, तो जब निकलने लगी एक पाँव उनका बाहर था, एक अंदर, उनकी ज़ुबान बंद हो गई। अच्छा। हाँ जी, यानी कि उनको बुरा भला जो बोले, गूंगी हो गई। हाँ, ज़ुबान बंद हो गई थी। अच्छा। उसके बाद भी भागे दौड़े, देखा, लोगों से पता किया, जो बाबे वगैरह हैं, तो उन्होंने बताया कि ये इन्होंने किसी दरबार पे कोई गुस्ताखी की है, तो जाकर इससे माफ़ी मंगवाएं, तो फिर ये ठीक हो जाएंगी। अच्छा। मैंने जाकर फिर उनको लेकर आए, फिर ये यहाँ देग वगैरह मानी, सारा कुछ अपने गलतियों की तस्लीम किया, माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह पाक ने दोबारा ठीक कर दिया। कितने अरसे बाद? ये तकरीबन कुछ चंद महीना, हाँ, महीनों के बाद। हाँ, ठीक है, उनकी ज़ुबान वापस अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। ये तो हमने, ये मैं हमारे से खुद बीती हुई है ये। हाँ जी। इसके अलावा कोई और आपने किसी बंदे को देखा हो, किसी और की स्टोरी आपको मालूम? हाँ, इधर मैं देखा, मैं ऐसे ही घर पे लेटा हुआ था, तो ऐसी दिल को परेशानी हुई, तो उठ के मैं इधर आ गया। जब इधर आया, रात का टाइम था, 11 बजे का, तो 2 बच्ची हैं यहाँ दीवार के साथ लगकर रो रही थी। तो मैंने देखा ये रोने की बात कहाँ से आ रही है, 2 दीवार के साथ कोने में लगी हुई थी। मैंने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, बाबा जी मेरा बेटा गुम हो गया। अच्छा। मैं क्या, ऐसे रोने से तो नहीं आएगा, आप अंदर जाएं सरकार के पास, दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा, तुम्हारा बेटा आ जाएगा घंटे तक। समझे? वही जब वो अंदर गई, दुआ खैर की, रोती, फिर वापस आई, तो 1 घंटा भी नहीं गुजरा था, तो एक आदमी आया उनके घर से ही, वो भागी उसको देख के कि आपको पता चला बच्चे का? उन्होंने कहा हाँ पता चला, बच्चे का फ़ोन आया। उसने कहा जी मैं अम्मी से कहो कि मैं टेंशन ना लें, मैं 1 घंटे के बाद घर आ रहा हूँ। यानी कि हाँ, शायद मुझे सरकार ने ही खींचा कि चल भाई ये परेशान है, इनको इनकी परेशानी को दूर कर। मेरे इस ज़ुबान से कलवाना था। मैंने उनसे कहा कि अंदर जाके दुआ करें सरकार से, अल्लाह पूरी करने वाला। उन्होंने दुआ की। अल्लाह, ये कब की बात है? ये भी कि 1.5 साल की बात है। हाँ जी। ये मेला कब से लग रहा है? ये मेला तो काफ़ी अर्से से लग रहा है, जब से ये ग्रीन टाउन बात भी नहीं हुआ था, जब से लग रहा है। अच्छा, जब से उससे पहले से। बाबा जी कहाँ से आए? हमें पहले भी किसी भाई ने बताया कि ये जी बाबा जी का हमने भी सुना है कि सरकार ने जब कुफर की जंग लगी थी, तो सरकार ने उस जंग में फतह की थी, तो उसमें आप सरकार का सर कलम हुआ था। अच्छा। वो इंडिया में है। अच्छा। हाँ जी, उनका सर इंडिया में है। उनके भी आज उनको वहाँ भी दरबार में मेला हो रहा होगा। अच्छा। इसी डेट पर ही इंडिया पर में। कौन सी तारीख को होता है ये जनाब? ये हाड़ की 16, 17, 18। 16, 17, 18। हाँ जी। चलो शुक्रिया जी। आपका नाम? बस रफ़ाकत अली। अच्छा, आप बताएं थोड़ी सी अपनी कोई जो आपके साथ इधर करामात पेश आई हो या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो। मैं जी एक साज़ बजाता हूँ, उसे कहते हैं नादे अली। तो मुझे बड़ा इश्क था, उसको बजाने का शौक़ था। अच्छा। उस पर सरकार की सदा होती है, जिक्र होता है, इबादत की जगह है, रियासत की जगह है, रियासत का मकाम है। तो वो मैं सरकार के पास आया, मैंने कहा भी मैंने किसी से नहीं सीखना, मुझे नहीं पता, मुझे आप नहीं सिखाना है। अच्छा। तो मैं उस पर नारा बुलंद करता था, या इली मदद। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने फिर मुझे ना वो एक रास्ता दिखा दिया, वो रोशनी की उम्मीद की किरण नज़र आई। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा वो जो ना सांस का रवानगी और वो जो तसलसल है उसको बजाने का, वो ठीक हो गया। तो ये उनकी करामात है। मेरी नज़र में इस्लाम में सबसे अहम ये जो जुज़ है यही है शहादत का। इससे अच्छा कोई, और आज मेरा ईमान ताज़ा हो रहा है इनका मकाम देख के, इनकी फजीलत देख के मेरा लूलू खड़ा है। यकीन करें, कल से परसों से हम यही देख रहे हैं कि सरकार की इतनी खुशामद अल्लाह की ज़ात ने बना दी, ये बड़ी बात है। तो आप वो बजा के दिखा सकते हैं हमें जिसका आप जिक्र करें? माजरत खान भाई ने रिकॉर्डिंग की हुई है, इस टाइम मेरे पास नहीं, मुझे 5 मिनट दें तो मैं वो ले आता। 5 मिनट लें, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, मैं ले आता हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह या अल्लाह या
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इमरान अजीम। अच्छा इमरान साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एक तो बाबा जी का उर्स है उसमें शमूलियत के लिए आया हूँ। दूसरा ये हम आज से नहीं आ रहे हैं, हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं। हमारी रिहाइश, हमारी आबाओ अजदाद यहीं पे थे, तो हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि बाबा जी का उर्स हर साल होता है। और वैसे भी जुमेरात को भी यहाँ अकीदतमंद जो लोग हैं वो जुमेरात को भी नज़र न्याज करने के लिए आते हैं। और मेला जो होता है वो एक खुसूसी वो जश्न का समा होता है, और लोग जो हैं वो अपने ज़रूरी काम जो छोड़ के और अपनी मसरूफियात छोड़ के यहाँ बाबा जी के मेले में जो है वो अपनी शमूलियत करने के लिए आते हैं। यहाँ से कोई मुराद पाई हो पर्सनली ये एक दिल को सुकून सा मिलता है। बाबा जी के मज़ार पे आते हैं, जब हाज़िरी देते हैं, वहाँ दुरूद व सलाम करते हैं, तो उससे एक दिली सुकून सा मिलता है, कल्बी सुकून। मैंने जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे तो मैंने महसूस किया है। अच्छा, हम भी ये मेला बचपन से देखते आ रहे हैं, तकरीबन आप ही की उम्र के होंगे हम। पहले इस तरह का कल्चर नहीं था होता, अब इधर हम आते हैं सांस नहीं आता, धुएँ उड़ रहे हैं, नशा चल रहा है, ये क्या है? ये जो है ये एक फ़कीरी सिस्टम जो है, इसमें इसको ये हम नहीं जानते कि ये शरई तौर पे जायज़ है या नाजायज़ है। मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि ये मलंगा हज़रात जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, तो वो कोई किसी की दिल आज़ारी ना हो। नहीं, वो बात तो ये तो मोस्टली आप दरबारों पे जहाँ भी चले जाएं, सेवन चले जाएं, शहबाज कलंदर या शाहजमाल के मज़ार पे चले जाएं, वहाँ पे भी लोग, ये तो अब एक रूटीन में रुझान हो चुका है। हाँ, इसके लिए हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं, उनको काम है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो मैं इसको अच्छा बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, मल्लेदार। चलें, शुक्रिया। ओके। बाबा जी, आप कब से इस मेले पे इधर बैठ के ये दुकान बनाई हुई है? आपसे 45 साल हो गए। 45 साल? हाँ। इधर ही बैठते हैं? तो क्या बेचते क्या हैं? बेचते अगरबत्ती, सरकार का समान है, मकान है। अच्छा। जेल बस। अच्छा, बोल तो सही बिक्री हो रही है? मैनू बिक्री ना नहीं कर, मैनू सरकार की यारी ना कर। अच्छा। मैनू कोई तमन्ना नहीं है। अच्छा। मैं सरकार की ड्यूटी देनी है, मैनू ये कोई लालच नहीं। अच्छा। मालिक दे रहा है। हाँ, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸਬਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? मैं जनाब बीमार हो गया थी बड़ा। अच्छा। बड़ा इलाज किया है। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ। हाँ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। हाँ। ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਤਵੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਮਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ 2 ਬੱਕਰੇ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਿਸੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। अच्छा। ਤੇ ਬੈਠਾ। बीमारी की सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा। ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। अच्छा। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ। ਬਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ? ਬੜਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾਇਓ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਿੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਝਾੜੂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, लेकिन भी मेरे मौके माके झट जान, कोई छाया ना रहे, वजूद मेरा साफ हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए। अच्छा, आप बताएं, आप इधर क्या कर रहे हैं मेले के अंदर? मेले के अंदर आए, दुआ कर रहे हैं हमारी मुरादें पूरी हों, और जो और भाई हैं उनकी भी मुरादें पूरी हों, सब मोमिन मुसलमान के। और आज तक आए हैं, मुरादें पूरी हुई हैं। कोई एक मुराद बता सकते हैं जो पूरी हुई हो आवाम के लिए? आवाम के लिए देखिए सर, ये मुरादे वाले सब खड़े हुए हैं, इनके पूरी हुई है तो वे आते हैं। रौनक मेला देखने तो नहीं आते? नहीं, रौनक मेला तो नहीं, हाजिरी लगा, लंगर खाने आते हैं। लंगर भी खाने नहीं आते, बस हाजिरी दे के चले जाते हैं। अच्छा।
चलें ठीक है, शुक्रिया जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हनीस उर्फ साईं गुंगा। अच्छा साईं जी, आप बताएं कि ये मेले की थोड़ी सी हमें पहले हिस्ट्री बताएं। आप माशाल्लाह इधर के ही लग रहे हैं, तो इधर हिस्ट्री बताएं बाबा जी की कि बाबा जी कब से इधर मदफन हैं, क्या इनकी करामात हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं। सरकार जो से ना वो महमूद गाज़ी नबी के दौर के यहाँ पे है। अच्छा हाँ, शहीद हैं। अच्छा, उसके बाद जंग में शहीद हुए? जंग में शहीद हुए। अच्छा। कुफर की जंग थी, उसमें शहीद हुए। यहाँ पे इनका धड़ लड़ता लड़ता है। सर मुबारक इनका जौन सा इंडिया में है। अच्छा। और धड़ मुबारक इधर है। अच्छा। खुद मैं जिंदा जात का खुद मिसाल हूँ यहाँ ग्रीन टाउन की। मैं पैदाइशी गूंगा था। अच्छा। ज़ुबान से भी गूंगा था और कानों से बोला था मैं। अच्छा। मुझे माशाल्लाह अल्लाह के पाकज़ात ने इन बुज़ुर्गों की दुआ से मुझे मालिक ने ज़बान अता की 13-14 साल के बाद। अच्छा भाई, ये है मालिक का। आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह आपने इधर कोई दुआ मांगी, क्या किया, इधर खिदमत की, किस तरह आपकी ज़ुबान वापस आई? खिदमत तो मालिक ने खुद कुरानी थी मेरे से। दुआ का ये मुझे पता ही नहीं था, मैं बोल ही नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो मुझे क्या पता था। मेरे गले में घर का ड्रेस होता था। अच्छा। ये गुम ना हो जाए। यहाँ पे हैं, मेरी वालदा लेकर आई, मेरी दादी मेरा लेकर आई है जब हम यहाँ पे ग्रीन टाउन में आए। एज क्या थी आपकी उम्र? उस टाइम मेरी एज थी तकरीबन 5-6 साल का होगा मैं। अच्छा, 5-6 साल की, ठीक है। तो फिर किस तरह आवाज़ आई? ये अल्लाह का करम हुआ है, ये बुजुर्गों के सदके और वलियों के सदके। नहीं एकदम से अचानक एक दिन बैठे बैठे बोल पड़े या कोई आहिस्ता आहिस्ता? आहिस्ता आहिस्ता ही बस। अच्छा, आहिस्ता, ठीक है। तो फिर आप उस वक्त से फिर इधर ही मुंसलिक हो गए इनके साथ? हाँ जी। तो अब ये मेला तकरीबन कितने अरसे से जारी है? ये तकरीबन कम से कम ना कुछ नहीं, तो हम जब से आए ना, ये हमारा 50 वर्ष हो गए हमें कराते हुए। अच्छा, 50 वर्ष। हाँ जी। तो अभी ये किसके अंडर है? ये दरबार औकाफ के अंडर है या इधर किसी लोकल इंतजामिया के अंडर है? ये हमारी ममदी बाज़ार ग्रीन टाउन कमेटी जमशेदपुर सदर है हमारा। राशिद भट्ट जो है ना वो काउंसलर भी है और यहाँ का खजांची भी है। ठीक है। हम यहाँ के जो से ना सेवक हुए हैं सब। अच्छा, चलें, शुक्रिया जी। बोलो 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 दम दम से की सरदारी कलंदर। जी आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौहान कलंदरी। अच्छा। मैं बाबा जी सरकार का झाड़ू का शू लांगरी भी हूँ जी। और सरकार की करामात ये है मुझ पर कि आज से 3 साल पहले की बात है, रात को 1-1:30 बजे का टाइम था। बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आया है, तो मैं सरकार का ना पेंट कर रहा था, तो उस वक्त सरकार की बिजली चली गई। बिजली गई है तो हमने देखा कि सब इलाके की बिजली आ रही है, हमारी सरकार की ना बिजली चली गई है, रोशनी कम हो गई है। तो हम बिजली की तार ढूंढने लग पड़े कि शायद कोई तार ना टूट गई हो या अंदर कोई वायर ना ख़राब हो गई हो। तो हम 15-20 मिनट, मेरे भाई हैं यहाँ पे, एक भाई नवाज़, वो और मैं, हम दोनों खड़े होके बिजली की तार ढूंढ रहे हैं, अंदर भी बाहर भी, सारा ना ढूंढ रहे हैं। तो एंड में आके हमारे ये सरकार का अंदर नलका है जहाँ पे वज़ू खाना है हमारा, तो उसके ऊपर एक लोहे का पाइप है। मैं भी और वो भाई भी, दोनों जने हम उसके ऊपर खड़े हो गए हैं। तो हम उस तार को देख रहे हैं, वो तार हमें उस साइड से दिखाई दे रही है, लेकिन जो उसका बाकी का मेन हिस्सा था ना, जो डायरेक्ट कनेक्शन करंट का आ रहा था, वो उस लोहे के पाइप के ऊपर पड़ा हुआ था। वो भाई भी और मैं भी, हम दोनों उस पाइप के ऊपर खड़े हुए हैं। तो हम कह रहे हैं यार नवाज़ भाई, अब ये किस तरह लाइट सही करेंगे यार, तार भी नहीं मिल रही है। वो मुझे कह रहे हैं चला हम देखते हैं बाहर जाके मेन के पास। वो भाई पहले उतरे और मैं फिर भी ढूंढ रहा हूँ। तो वो भाई ने उतर के मुझे कहा है कि चौहान नीचे उतर आओ आप, तो आपके जो से ये नीचे आप उतरोगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या वजह, आप उतरो पहले नीचे। मैं नीचे उतरा हूँ, वो भाई ने बिजली की तार पकड़ी है, तो वो साथ ही पूरे ना उसमें पाइप के अंदर, जिस पाइप पे हम खड़े थे, पूरे के अंदर पूरे शार्टिंग हुई है, करंट आया है। और हम दोनों ने उस तार को पकड़ा है। पकड़ के उसके बाद फिर ये भी अल्लाह पाक की करनी है हमारी, ये पूरी संगत है, हज़रत बाबा गूंगा साईं, ये गद्दी नशीन है यहाँ पे, जिनसे आपने सबसे पहले इंटरव्यू लिया है। तो उसी तरह हम गीले थे, तो वो हमारी गफलत समझ लें या हमारी आजिज़ी समझ लें या हमारा दीवानापन समझ लें, सरकार से हमारी मोहब्बत समझ लें, उसी तरह ही हम छत पे चले गए नंगे पाँव। हमने जाके वो तारों के जोड़ भी अपने हाथों से दिए हैं, ना कि प्लास के साथ, किसी चीज़ के साथ। ये हमारे साहब यहाँ पे जितने भी हमारे लांगरी भाई थे, अब सारे ये बैठे हुए देख रहे थे। हम उसके जोड़ भी जो अपने हाथों से दे रहे हैं उन करंट की तारों को, और जब छोड़ा तो करंट आ गया, तो हम नीचे आके सोच रहे हैं यार ये क्या किया है। ये हमारे सरकार की करामात हम पर है, क्योंकि हम भी सरकार के बचपन से झाड़ू का शहर लांगरी हैं। और हमारे तमाम भाई यहाँ पे जितने, हमारा ये आसन है हज़रत बाबा चनन शहीद सरकार के नाम से,
ये हमारा हर साल इसी तरह ही लगता आ रहा है और बचपन से यहीं पे लगा रहे हैं और हम सरकार के खादम भी हैं, लांगरी भी हैं। और ये हमारा इंटरव्यू और हमारे सरकार का हमारे ऊपर ये सबसे बड़ा ये कह लें कि ज़िंदगी बचाने का भी हमारे ऊपर सरकार का ये हमारे ऊपर करम है। सबसे बड़ा कि बिजली की तार हमारे पाँव के नीचे और हम उसके ऊपर खड़े हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं और वो हमारे पास पड़ी है और हम बच गए हैं। ये सरकार की करामात है और ये बहुत बड़ी करामात है। शुक्रिया शुक्रिया। अली मौला। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे अवाम की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।